हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ज़रोदा का यूज करते हुए शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। फिर शॉर्ट सेलिंग के केस में कैसे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और शॉर्ट सेलिंग के केस में कैसे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो तीनों ही केस मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है शेयर को बेच देना। तो जब मार्केट गिर रही होती है तो आप ऊपर ये प्राइस पे शेयर को बेच देते हैं और नीचे जब शेयर पहुंच जाता है तब जाके खरीद लेते हैं। तो जो डिफरेंस हुआ वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो कुल मिला के शॉर्ट सेलिंग इसी तरीके से काम करती है। चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ प्रॉपर चार्ट के साथ। तो दोस्तों, जिस भी शेयर में आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, यानी कि सबसे पहले बेचना है और बाद में खरीदना है, तो उसको आप पहले वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं विप्रो लेता हूं और इसका एग्जांपल भी आपको शो करता हूं कैसे हम सबसे पहले बेचते और फिर खरीदते ताकि हमें मुनाफा होता। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और व्यू चार्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा ताकि हम इसका चार्ट देख पाए, और इसे आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट कर रखा है, यानी कि एक जो कैंडल है वो 5 मिनट का ड्यूरेशन बताती है। तो इसमें आप देख सकते हैं 30 नवंबर आज ही का दिन है और 30 नवंबर को आप एज्यूम कर लीजिए कि ये शेयर जब 643 की प्राइस पे था, फिर उसके बाद से ये लगातार जब ये गिरा है तो आप मान के चलिए वहां पर आपने बेचा होता और नीचे जब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी 633, तो यहाँ पर अगर आपने खरीद लिया होता तो बचे हुए जो डिफरेंस है ना 10 पॉइंट का, तो ये 10 पॉइंट आपका पूरा मुनाफा हो जाता। यानी कि 643 पे आप पहले बेच रहे थे, फिर 633 पे आप खरीद रहे थे, तो 10 पॉइंट्स का आपका पूरा प्रॉफिट बनता पर शेयर, एक शेयर के हिसाब से। वहीं अगर आप मान लीजिए आपने 10 शेयर वहां पर पहले सेल कर दिए होते तो 10 × 10 100 रुपीज का आपका प्रॉफिट बन जाता। तो इसी को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, कि हमने ऊपर बेचा यहाँ पर टॉप पे और फिर यहाँ पर जाके खरीद दिया और बीच का डिफरेंस जो हुआ वो हमारा मुनाफा हो गया। तो इसी तरीके से हम गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बना पाते हैं। तो चलिए अभी मैं बैक करता हूं और वापस से इसके ऊपर क्लिक करता हूं। तो सबसे पहले हम सेल करने जा रहे हैं तो इसीलिए हम सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप रेगुलर ऑर्डर रहने दीजिएगा और ये जो शॉर्ट सेलिंग है ये आप लॉन्ग टर्म यानी कि डिलीवरी में नहीं कर सकते हैं, आप इंट्राडे में ही कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर इंट्राडे रहने दीजिएगा। क्वांटिटी अभी मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको इस वीडियो में, इसीलिए मैं 1 रहने दूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, जब आप प्रॉपर तरीके से इसमें एंट्री लेंगे और प्रॉपर तरीके से एग्जिट लेंगे तो अपनी क्वांटिटी मैनेज करके चलिएगा। ये मैं एडवाइस आपको पहले से ही दे रहा हूँ। तो क्वांटिटी यहाँ पर हम 1 रहने देते हैं। एंड अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है 638.65, मान लीजिए इसी के ऊपर हम यहाँ पर मार्केट प्राइस पे इसे सेल कर देंगे। और इसके नीचे एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, अप्रॉक्स मार्जिन 127.73 लिखा हुआ है। जैसे कि आप रेगुलर इंट्राडे करते हो, पहले शेयर को बाय करते हो, बाद में बेचते हो, तो जिस तरीके से वहां पर मार्जिन देते हो तो वही तरीके से आप शॉर्ट सेलिंग के केस में भी मार्जिन ब्रोकर को पे करते हो। बाकी अमाउंट लेवरेज के फॉर्म में आपका ब्रोकर आपको दे देता है। ये जो मार्जिन का किस्सा है ना, ये मैंने एक वीडियो में बताया है। आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा और ऊपर कार्ड में भी अटैच कर दूंगा, तो वो वीडियो देख सकते हो और समझ सकते हो कि हमारा शेयर 638 का है एक शेयर, लेकिन अभी हम सिर्फ पे करेंगे 127 रुपए और हमें एक शेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सेल करने जा रहे हैं एक शेयर। ध्यान दीजिएगा, ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में नहीं होते हैं, फिर भी आप इंट्राडे में इन्हें सेल कर पाएंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन है कि ये शेयर तो मेरे पास था नहीं, तो दोस्तों यही एक फायदा होता है इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करने का, कि शेयर भले ही मेरे पास नहीं है लेकिन मैं पहले बेच सकता हूं और बाद में खरीद सकता हूं। तो चलिए मैं सबसे पहले स्वाइप टू सेल पे क्लिक कर देता हूं। ये हमारा सेल हो गया। एंड अभी जब हम पोर्टफोलियो में जाएंगे और यहाँ पर से अपना पोजीशंस में देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं एक शेयर मैंने सेल किया है विप्रो। और मेन चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है -1 क्वांटिटी। ये जो रेड बॉक्स मैंने बनाया है इसके देखिए ऊपर के कॉर्नर में यहाँ लिखा है -1 क्वांटिटी। यही दर्शाता है, ये शो करता है कि आपने अभी एक शेयर सेल कर रखा है, आपने बेच रखा है। अगर आप खरीदते हैं एक शेयर तो वो -1 ना हो कि वो +1 ही रहता, और अगर एक भी शेयर नहीं होते यानी कि आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया होता तो वो 0 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि आपने एक शेयर सबसे पहले सेल किया है, तो इसीलिए वहां पर -1 लिखा हुआ है। और नीचे आप यहाँ पर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस देख पा रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जैसा कि इंट्राडे में करते हैं वही चीज यहाँ पर भी है। तो अभी हम 2 केस और समझते हैं। सबसे पहला केस हम ये समझते हैं कि अगर ये शेयर उल्टा भागने लग जाए, यानी कि हमारा लॉस बढ़ने लग जाए। लॉस कब बढ़ेगा दोस्तों? देखिए आपने सबसे पहले बेचा है ना, तो अगर आपने जो हमने बेचा है वो 638.40 पे बेचा है, राइट। तो अगर ये शेयर ऊपर की तरफ भागने लग जाएगा, मान लीजिए 639 रुपए हो जाएगा, 639 रुपीज,
तो मुझे 60 पैसे का लॉस होने लग जाएगा। तो क्लियर कट बात यह है कि जब आप बेच रहे हैं सबसे पहले, तो अगर शेयर आपकी बेची गई प्राइस के ऊपर भागने लगता है तो आपका लॉस बढ़ने लगेगा। वहीं अगर शेयर आपकी बेची गई प्राइस के नीचे जाने लगता है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं करंटली 638.40 पे मैंने बेचा है, और अभी जो LTP है यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो वो है 635.70, नीचे है। तो जो नीचे है इसीलिए मेरा फायदा है, तभी यह प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर प्लस में देख रहे हैं 2 रुपए 65 पैसे 75 पैसे। वहीं अगर ये ऊपर की तरफ भागने लगता मेरे बेची हुई प्राइस से, तो फिर मेरा नुकसान बढ़ने लगता। तो दोस्तों अभी हमें शॉर्ट सेलिंग में नुकसान भी तो अपना बचाना है ना, कि कोई उल्टा केस होने लग जाए तो हमारा लॉस बढ़ता चला जाएगा। तो हमें क्या लगाएंगे, एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए समझते हैं स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलिंग के केस में कैसे लगाते हैं। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, फिर एग्जिट पे क्लिक करेंगे एंड इंट्राडे इसे रहने देंगे, क्वांटिटी 1 रहने देंगे और SL के ऊपर क्लिक कर देंगे। SL कर सकते हैं तो आप एक लिमिट प्राइस भी सेट करेंगे ट्रिगर प्राइस के साथ ही साथ, और SLM कर देंगे तो आपका जो शेयर है वो मार्केट प्राइस पे ही सेल हो जाएगा, बट एक ट्रिगर प्राइस आपको डालनी पड़ेगी। फिलहाल मैं इसे SL रहने देता हूं। और आपने जैसे देखा कि मैंने शेयर को 638.40 पे बेचा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ 60 पैसे का नुकसान ले सकता हूं, तो इसीलिए मैं इसको 639 पे ट्रिगर प्राइस लगा दूंगा, और यहाँ पर लिमिट जो ऊपर प्राइस है उसमें भी 639 डाल दूंगा। तो जैसे ही शेयर अगर 638.40 से ऊपर की तरफ भागेगा और 639 प्राइस आ जाती है, तो ये शेयर जो मैंने सेल कर रखा है वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो बाय हो जाएगा तो उस वजह से मेरी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, जो -1 था वो अभी 0 हो जाएगा। इसीलिए ये जो डैशबोर्ड जो आप देख रहे हैं राइट नाउ, ये बाय का डैशबोर्ड है। तभी नीचे आप देखिए लिखा हुआ है स्वाइप टू बाय। तो 639 पे मैंने एक अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट कर दिया है। अभी जब ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं ओपन ऑर्डर्स में विप्रो का, ये आप देख सकते हैं NSE पे है, MIS है, इंट्राडे है और SL लिखा है यानी कि स्टॉप लॉस है। बाय ऑर्डर लगा है 01, क्योंकि मुझे बाय ही करना है, क्योंकि पहले मैं बेच चुका हूं। तो अब अगला स्टेप मेरा क्या होगा कि मुझे बाय करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। सिंपल सी बात है। तो 639 पे मैंने एक ये बाय ऑर्डर लगा दिया है, जो कि मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर है। अभी एक केस और समझ लेते हैं, वो है हमारा टारगेट का केस। मान लीजिए 638.40 पे तो हमने बेचा, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही ये शेयर 632 या फिर 633 के आसपास आए, तो जो भी डिफरेंस है उतना मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, क्योंकि आपको पता है जब शेयर नीचे गिर रहा है तो वो मेरा प्रॉफिट बन के आ रहा है। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और फिर से एग्जिट पे ऊपर क्लिक कर दूंगा और लिमिट यहां पर डाल दूंगा। एक लिमिट प्राइस डाल के एक मैं ऑर्डर, एक रेगुलर ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, जो कि मेरा टारगेट बुक करने में मेरी मदद करेगा। तो इंट्राडे रहने देता हूँ, क्वांटिटी 1 ही रहने देता हूँ, ये लिमिट यहाँ पर मैंने डाल दिया और प्राइस में यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 632। ठीक है, 632.40, थोड़ा सिंपल होगा आपको समझाने के लिए। 638.40 पे मैंने सेल किया है। अब 632.40 पे जब मैं इसे खरीदूंगा तो आप देख सकते हैं कि 6 रुपए का मुझे मुनाफा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये मैंने टारगेट के लिए अपना ऑर्डर यहाँ पर मैं इस तरीके से प्लेस कर सकता हूँ। और नीचे की तरफ यहाँ पर आप लिमिट सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो ये शेयर अगर 632.40 या फिर उसके भी नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट ऑब्वियसली बात है कि बढ़ेगा। तो उस प्राइस के ऊपर आपको शेयर बाय कर लिया जाएगा, यानी कि स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा। तो अभी स्वाइप टू बाय पे मैं क्लिक कर देता हूं और ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे, आप ओपन ऑर्डर में देख सकते हैं कि 2 ऑर्डर प्लेस है। सबसे पहला जो नीचे की तरफ वाला आप देख रहे हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर है जो मैंने अभी पिछले स्टेप में बताया था, और जो ऊपर की तरफ है ये हमारा प्रॉफिट बुक करने के लिए हमने एक टारगेट ऑर्डर प्लेस किया है। चलिए दोस्तों, अभी मैं वापस से पोर्टफोलियो पे आ जाता हूं और वो दोनों जो ऑर्डर मैंने लगाए हैं, चाहे वो स्टॉप लॉस ऑर्डर हो या फिर चाहे तो वो टारगेट ऑर्डर हो, तो उसको आने में भी टाइम लग सकता है, लेकिन हमें अपनी पोजीशन 3:20 से पहले ही स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे 59 रुपीज का चार्ज देना पड़ जाएगा, क्योंकि ब्रोकर ऑटोमेटिकली मेरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो इसीलिए बेटर है मैं अपने आप खुद से ही कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं वापस इसके ऊपर क्लिक करूंगा और एग्जिट के ऊपर क्लिक करूंगा और मार्केट प्राइस पे ही इसे बाय कर लूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाय कर दिया है मैंने, और आप यहाँ पर देख सकते हैं डैशबोर्ड पे क्वांटिटी 0 हो चुकी है, तो अभी मेरी कोई भी पोजीशन एक्टिव नहीं है। तो 1 रुपये 25 पैसे का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। कुछ चार्जेस भी अभी मुझे पे करने पड़ेंगे, तो नेट प्रॉफिट वो अलग आएगा। चलिए वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने ये ट्रेड ली इसमें मुझे कितना नेट प्रॉफिट होगा। उसके लिए सबसे पहले मैं ऑर्डर्स में जाऊंगा और यहाँ पर देखूंगा कि मैंने कितने पे बेचा और कितने पे खरीदा। तो 638.40 पे मैंने बेचा है और 637.15 पे मैंने खरीदा है। चलिए इसको ब्रोकरेज कैलकुलेटर में डालते हैं। उसके पहले एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूँ
कि जब आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा, यानी कि आपकी जो क्वांटिटी है वो जीरो हो जाएगी, तो आप ऑर्डर्स में आके अगर कोई भी आपका ओपन ऑर्डर पड़ा हुआ है तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको कैंसिल करना जरूरी है। अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे तो ये जो ओपन ऑर्डर्स हैं, क्या पता जब तक मार्केट ओपन है तब तक इन दोनों में से कोई भी ऑर्डर जो ओपन है ये एग्जीक्यूट हो जाए। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपकी वहां पर एक नई पोजीशन एक्टिव हो जाएगी, जो कि आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि आप हो सकता है आपको नहीं ध्यान हो। बट ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी आपका ओपन ऑर्डर पड़ा है तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा। इस तरीके से हम कैंसिल कर देते हैं। एक चीज और है, अगर आपको ये जो ओपन ऑर्डर आपने प्लेस किए थे स्टॉप लॉस वाला या टारगेट वाला, उसकी कोई भी वैल्यू चेंज करनी है, ट्रिगर प्राइस चेंज करना है या फिर मार्क लिमिट ऑर्डर का जो प्राइस है वो चेंज करना है, तो आप मॉडिफाई पे क्लिक करके सिंपली ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर देता हूं और ज़रूरत के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे चलते हैं और वहां पर हम ये दोनों ही वैल्यू डालते हैं कि मैंने कितने पे पहले बेचा और कितने पे खरीदा। ये ज़रूरत का ब्रोकरेज कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है। बाय मैंने किया है 637.15 पे और सेल मैंने किया है 638.40 पे एंड क्वांटिटी मेरी एक थी, तो इसे 1 कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल टर्नओवर 1275 का हुआ और जो मुझे नेट प्रॉफिट हुआ है वो 0.73 रुपीज़ का हुआ है। नेट P&L देख सकते हैं 0.73। तो ये जो 1 रुपये 25 पैसे का प्रॉफिट आप देख रहे हैं, इसमें से चार्जेस कट के 0.73 का नेट प्रॉफिट मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और मार्केट गिर रही होगी तब भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरीके को अप्लाई करिए, एक दो बार आप ट्रेड करेंगे तो चीजें समझ में आने लग जाएंगी। और अगर शॉर्ट सेलिंग या फिर इंट्राडे या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।